तो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे भाई कि फंडिंग टिक्स में जो अपडेट आया है, जो प्राइस चेंज हुआ है, जो लाइव ट्रेडिंग लॉस आया है, भाई वो लाइव ट्रेडिंग है या फिर ईओडी है क्या नहीं है। भाई सारी चीज़ों को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो फटाक से आ जाओ, फंडिंग टिक्स को रिव्यू करेंगे एंड विदाउट बायस हुए हुए, और तुम्हारे लिए बेहतर है फर्म या नहीं है उसको भी देखेंगे। ठीक है, देखो पहली चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, अभी मैं प्राइस या लाइव ट्रेडिंग या ईओडी के बारे में बात नहीं कर रहा। एक चीज़ तो क्लियर है भाई कि आप फंडिंग टिक्स एंड फंडिंग टिक्स में अभी भी बेफिक्र होकर ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पे आउट डिनाइल का केस नहीं आया है। प्राइस अगर इंक्रीज हुआ है तो उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स दोनों है, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप प्रो अकाउंट देखो यहाँ पे, तो प्रो अकाउंट में क्या है भाई, आपको 50K अकाउंट मिल रहा है यहाँ पे $149 में ओनली। यहाँ पे मंथली नहीं लिखा हुआ। ठीक है, आई कैन एग्री विद दैट कि हाँ थोड़े से प्राइस बढ़ाया है खालिद ने। ठीक है, बट उसके अलावा वो क्या कह रहा है कि फॉर एग्जांपल खालिद इससे पहले क्या कह रहा था कि मुझे तुम $100 दो हर मंथ, जब तक तुम अकाउंट मेरा चलाओगे तुम्हें हर मंथ $100 देना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 महीना अकाउंट चला रहे हो तो आपको पाँच महीने के $500 खालिद को देने पड़ते हैं। बट अब खालिद क्या कह रहा है भाई कि नहीं, मुझे $500 नहीं चाहिए, मुझे वन टाइम में एक फीस चाहिए, जो कि मैं पिछले बार से थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करूंगा, बट मैं मंथली सीन को हटा रहा हूँ, मंथली सब्सक्रिप्शन को हटा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। प्राइस अगर बढ़ा है तो भाई एक चीज़ हटी भी है जो कि थी मंथली वाली। अब आप कभी भी कितने टाइम तक भी ट्रेड कर सकते हो अपने मास्टर अकाउंट को। एंड दूसरी चीज़, आपको जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। एंड अगर प्राइस अगर ज़्यादा हो रहा है तो मैं जब तक ओके हूँ जब तक फॉर्म पे आउट दे रहा है। अगर ऐसा होता है कि प्राइस ज़्यादा हो रहा है और आपके पे आउट भी नहीं आ रहे, पे आउट डिले आ रहा है, या फिर कुछ इररिलेवेंट रूल की वजह से तुम्हारे पे आउट रिजेक्ट हो रहे हैं, या फिर कोई इररिलेवेंट रूल लगा दिया है कि जो बहुत ट्रेडर को दिक्कत दे रहा है, तो मुझे प्रॉब्लम होगा। जब तक फॉर्म पे आउट दे रहा है लोगों को टाइम पे विदाउट डिनायल पे आउट, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड होप सो इफ यू आर समवन जो ट्रेडिंग में पे आउट ले रहा है पास्ट अदर फॉर्म से, उसको भी दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे पता है भाई कि मैंने किसी फॉर्म में $20,000 बना दिए फ्यूचर्स अकाउंट पे, अब वो मुझे दिक्कत दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो थिंग इज कि $149 हम देने को तैयार हैं, बट थिंग इज कि हमें नो पे आउट डिनाइल चाहिए, जो कि फंडिंग टिक्स में है। ठीक है, अभी क्या है इनका कि आपको फेज 1 में 1 स्टेप प्रोग्राम होने वाले हैं, जितने भी यूजुअली होते हैं आपके फ्यूचर्स के 1 स्टेप होते हैं। तो यहाँ पे भी प्रो अकाउंट में आपको $2,500 का प्रॉफिट बनाना है। मैक्सिमम डेली लॉस मिलने वाला है आपको $2,000 का। ठीक है, और डेली लॉस का कोई लिमिट नहीं होता, आप अनलिमिटेड कर सकते हो। यूजुअली लोग फुल पोर्ट मारते हैं, एक दिन में $2,000 को इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू पास फंडेड अकाउंट और इवोल्यूशन अकाउंट। मिनिमम ट्रेडिंग डे 3 होने वाला है, 3 दिन आपको ट्रेड करना ही करना है। एंड मैक्सिमम ट्रेडिंग डे 30 है आपका इवोल्यूशन साइकिल में। और दूसरी चीज़, कंसिस्टेंसी 40% सब कुछ सेम है। कॉन्ट्रैक्ट आप 4 ट्रेड कर सकते हो, वो भी सेम है, मतलब आप 4 मिनीज या 40 माइक्रोज को ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, एक्टिवेशन फी आपका कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जो और फॉर्म में होता है। ठीक है, यू गाइस मस्ट नो इट कि भाई मैं ट्रेडिंग पिट को बहुत पसंद करता हूँ, उनका जो नो पे आउट कैप का प्रोग्राम है इवोल्यूशन का, उसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। बट थिंग इज मैं उसके बारे में बात इसलिए नहीं करता, तुम लोगों को फोर्स इसलिए नहीं करता कि भाई वहाँ पे एक्टिवेशन फीस लगता है, जो लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, बट अगर तुम्हारा माइंडसेट ऐसा है कि नहीं भाई तुमको अनलिमिटेड पे आउट मारना है, पे आउट कैप नहीं चाहिए फर्स्ट पे आउट में, सेकंड पे आउट में, तो तुम उधर जा सकते हो। बट फंडिंग टिक्स इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि भाई यहाँ पे आपको कम से कम अफोर्डेबिलिटी, कम से कम पैसे में आपको अकाउंट मिल जाता है। ठीक है, विदाउट यू कैन से एक्टिवेशन फीस। ठीक है, ट्रेडिंग लॉस होने वाला है आपका ईओडी। ठीक है, ईओडी वाला अगर आपको चाहिए ऐसा प्रोग्राम तो आपको $149 पे करना है। एंड अगर तुम कोड यूज करोगे, अभी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है तौफिक, तो तुमको यही अकाउंट मिलेगा $75 का। एंड दिस इज समथिंग जो लास्ट टाइम 50% ऑफ आया है फंडिंग टिक्स में। ठीक है, इसके बाद आई थिंक तुमको अगले साल ही देखने को मिलेगा, जब कभी कोई इवेंट आएगा या कुछ होगा। ठीक है, तो अभी जाके तुम इस अकाउंट को $75 में बाय कर सकते हो इफ यू यूज कोड टॉपिक TAUFIQ। ठीक है, एंड दूसरी चीज, अगर तुमको ऐसे ट्रेडर हो तुमको और सस्ते में चाहिए और तुमको लाइव ट्रेलिंग वाला, लाइव इंटरडे ट्रेलिंग वाला ड्रॉडाउन चाहिए, जो कि तुम्हारे प्रॉफिट के साथ साथ ट्रेल होता जाएगा, तो तुम जाके भाई यहाँ से ईओडी को हटा के लाइव वाला ले सकते हो, तुम्हें $126 का पड़ेगा। एंड यही 50K का अकाउंट आपको पड़ेगा उस टाइम, अभी के टाइम पे $60 का, अगर तुम कोड यूज करोगे टॉपिक तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रेलिंग फंडिंग टिप्स का ट्रेलिंग के बारे में। एंड प्राइस के मामले में, प्राइस इन्होंने बढ़ाया है, मैं मना नहीं कर रहा। एंड एक टाइम पे मुझे भी चुभा कि भाई प्राइस बढ़ाया, जब मैंने ये देखा कि मंथली का सीन अभी हट चुका है, नाउ यू डोंट हैव टू पे मंथली। और दूसरी चीज़, एक चीज़ उन्होंने ऐड करी है 150K अकाउंट, जहाँ पे आपको 4500 का लॉस लिमिट मिल रहा है एंड $9,000 का आपको प्रॉफिट टारगेट बनाना है। ठीक है, तो 1:2 है कहीं ना कहीं। एंड आप इसको बाय कर सकते हो, $237 का पड़ रहा है आपको लाइव वाला। एंड अगर आप यहाँ पे ईओडी लगाते हो तो आपको $280 का पड़ेगा। बट अगेन इफ यू यूज माई कोड टॉपिक तो तुमको ये अकाउंट मिलने वाला है
$40 में आई गेस, यस, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरा अकाउंट है इनका वही जीरो अकाउंट जो कि लाइव होने वाला है, एंड मैक्स ट्रेडिंग लॉस $1000 का है 25 के अकाउंट पे। कंसिस्टेंसी ऑन रिवॉर्ड इज 25%। कॉन्ट्रैक्ट आप एक ही ट्रेड कर सकते हो, एंड ट्रेडिंग लॉस टाइप होने वाला है ईओडी, ठीक है। तो आप इसको समझ लो भाई, ये इस तरीके से वर्क करता है इनका लाइव अकाउंट, और इस तरीके से वर्क करता है इनका प्रो इवोल्यूशन अकाउंट। ज़्यादा कुछ माथा बच्ची नहीं है इसमें भाई, एंड मैंने इनके काफ़ी अकाउंट ट्राई करे हैं, बट येस आई हैव नॉट टेकन एनी पे आउट सो फार। उसमें फर्म का कोई गलती नहीं है, वो मेरा गलती है। 2-3 बार मैं फंडेड भी हो चुका हूँ उनसे, बट फिर भी मैं पे आउट नहीं ले पाया। 2 बार फंडेड हुआ हूँ, फिर भी मैं पे आउट नहीं ले पाया, तो ये मेरा गलती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो तुम लोग इनसे बिंदास तरीके ट्रेड कर सकते हो जाके। मैं इनके फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन खोल देता हूँ एक बार तुम्हारे लिए, जहाँ पे तुम और ज़्यादा रूल्स को समझ पाओ, ठीक है। आई गो डायरेक्टली ऑन द प्रो अकाउंट्स, ओके। फंडिंग टिक्स प्रो सॉरी। एवोल्यूशन फेज आप देख सकते हो यहाँ पे 25 के अकाउंट। कंसिस्टेंसी स्कोर 40%। ट्रेडिंग पीरियड 30 डेज है, ठीक है। एंड ट्रेडिंग रूल्स एंड लिमिट्स को आपको अधेर करना है, मतलब फॉलो करना है। एंड वंस यू कंप्लीट द ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव, तुमको तुम्हारा मैनुअली ये लोग वेरीफाई करके 2 वर्किंग डेज में तुम्हें मास्टर अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे। एंड वंस यू सक्सेसफुली पास द स्टूडेंट फेज, यू विल डायरेक्टली ऑफर्ड अ मास्टर अकाउंट। उस पर आप जो भी पे आउट बनाओगे उस पर आपको 50% तक का आप विड्रॉल कर सकते हो। पहले आप 60% का विड्रॉ कर सकते थे, बट नाउ आप 50% का ही विड्रॉ करोगे। एंड जो लिमिट है पे आउट कैप है वो सेम है $5000 अगर आप एड ऑन चूज करते हो, नहीं तो $1000 है, ठीक है। ये बात याद रखना आप बिल्कुल। और कंसिस्टेंसी स्कोर बताने की जरूरत नहीं है, सीधी लैंग्वेज में बोलूँ, अगर मुझे 2000 प्रॉफिट टारगेट करना है $2000 का, ठीक है, तो मुझे 40% का कंसिस्टेंसी रूल मैं तुमको सीधा समझा दूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को $1000 का प्रॉफिट करना है, मेरा टारगेट है प्रॉफिट टारगेट ऑफ $1000, तो मुझे एक दिन में $400 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनाना। 380, 390, 399 तक बना सकता हूँ, उससे ऊपर बनाऊंगा तो मुझे ट्रेडिंग डे ज़्यादा करना पड़ेगा और ज़्यादा प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, इवन मेरा प्रॉफिट टारगेट अचीव हो जाए तो भी, ठीक है। तो इसलिए आप 404% यानी कि 40% यानी कि $399 के अंदर प्रॉफिट करो। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ $1000 प्रॉफिट टारगेट का, तो ठीक है, ये हो गया। और बस यही है। और दूसरी चीज़ मैं तुमको बताऊँ, अगर कंसिस्टेंसी वगैरह सारी चीज़ें मेंशन है यहाँ पे, और ट्रेडिंग रूल्स एंड लिमिट्स यहाँ देख सकते हो तुम। 50 के अकाउंट पे 4% ऑफ इनिशियल बैलेंस यानी कि $2000, तो ये तो तुम्हें मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। एंड लाइव ट्रेलिंग का देख लेना भाई, लाइव ट्रेलिंग का कैसे होता है मैं तुमको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास 50 के अकाउंट है एंड आई हैव टू मेक प्रॉफिट टारगेट ऑफ $2000 फॉर एग्जांपल। अब मैंने पहला ट्रेड लिया, ठीक है, मेरा लॉस लिमिट $2000 का है एंड मेरा प्रॉफिट टारगेट भी $2000 का है। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया, वो मेरे को $1000 का प्रॉफिट दिखा रहा था, एंड देन $1000 का जब प्रॉफिट दिखा रहा था तो मैंने उसके बाद उसको बुक नहीं करा, एंड वो वापस से ट्रेड रिवर्स होकर मेरे ब्रेक इवन पे आके स्टॉप लॉस कट हो गया, ठीक है। मैंने कमाया कुछ भी नहीं और गवाया कुछ भी नहीं, मेरा ब्रेक इवन हिट हुआ। बट उस केस में मेरा जो ड्रॉडाउन था $2000 का, अब वो $1000 बचेगा, क्योंकि जब मेरा इक्विटी, जब मेरा ट्रेड रन था $1000 का और 50,000 का इक्विटी था, तो 50,000 प्लस $1000 का अनरियलाइज प्रॉफिट जो कि 51,000 हो गया। जब 51,000 से वापस से मैं 50,000 पे आया तो मेरा ट्रेलिंग ऑटोमेटिकली लाइव मैकेनिज्म के हिसाब से वो ट्रेल हो गया, ठीक है। तो जब मैं ब्रेक इवन हिट कर जाऊंगा अपने उस ट्रेड पे जो मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो मेरे को जो ड्रॉडाउन $2000 का था वो $1000 का बचेगा ओनली, ठीक है। तो बेस्ट पार्ट क्या है कि भाई अगर आप मैक्स लाइव वाला सीन को सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको बहुत ध्यान से अपने प्रॉफिट्स को बुक करना है एंड छोटे आरआर आपको कैच करने हैं। दैट्स व्हाई पीपल यूज टू डू नेगेटिव आरआर, ठीक है। ये हो गया। न्यूज़ ट्रेडिंग आप देख सकते हो, जितनी भी रेड विंडोज न्यूज़ है वो अलाउड नहीं है। और इवोल्यूशन फीस में आपको इवोल्यूशन टाइम पे आपको जैसे ट्रेड करना है वैसे कर सकते हो, कोई भी ऐसा लिमिट नहीं है। बट आपको मस्ट अकाउंट पे रेड विंडोज को ट्रेड नहीं करना है। अकाउंट रिसेट का तो नॉर्मल है भाई, आपको डिस्काउंट मिल जाता है 30% का। और फंडिंग टिक्स के वो डायरेक्ट आप इवोल्यूशन फेज में जाओगे, ना कि मास्टर स्टेज में। बात याद रखना। रिवॉर्ड का पढ़ लेते हैं एक बार। 50 के अकाउंट का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मिनिमम पे आउट है $500 का, और 90% तक का आप रिवॉर्ड स्प्लिट ले सकते हो हर 5 कैलेंडर डेज में, आपके जितना भी प्रॉफिट आपके अकाउंट में है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ को समझ लो। फॉर एग्जांपल ब्रेक इवन ड्रॉडाउन
$50,000 के अकाउंट पे ब्रेक इवन प्रॉफिट होना चाहिए $2,000। मतलब बफर आपको क्रिएट करना है इन ऑर्डर टू बिकम एलिजिबल फॉर द पे आउट। तुमको $2,000 तो बनाना ही बनाना है, उसके ऊपर जितना भी तुम बनाओगे वो सारा तुम्हारा विड्रॉलेबल होगा। 50K अकाउंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे जब काउंट किया जाएगा जिस दिन तुम $150 का प्रॉफिट बनाओगे। ये है तुम्हारा 50K अकाउंट का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं। एंड रिवॉर्ड अमाउंट क्या है कि जितना भी तुमने प्रॉफिट बनाया, फॉर एग्जाम्पल $50,000 के अकाउंट पे मैंने पहले 2,000 का बफर बनाया, वो मेरे अकाउंट में ही रहेगा। उसके ऊपर 52,000 के बाद मैंने $8,000 का और प्रॉफिट बना दिया, तो $8,000 का 50% मैं एक टाइम पे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू $4,000, और वो डायरेक्टली मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। ऑप्शन 1 रिक्वेस्ट 50% प्रॉफिट 1,000 पर अकाउंट। ऑप्शन 2 रिक्वेस्ट 50% ऑफ प्रॉफिट 3,000 पर अकाउंट। ये भी तुम्हारा ऑप्शन है, ये भी तुम ऐड ऑन कर सकते हो। वहाँ पे पहले ऐड ऑन में ओनली पे आउट कैप था $5,000 का और $1,000 का। नाउ यू हैव एक्स्ट्रा ऑप्शन ऑफ $3,000 पे आउट कैप, वो तुम ऐड कर सकते हो। बट भाई मैं तो सिर्फ $5,000 वाला ही पे आउट कैप सेलेक्ट करूंगा, नो मैटर मैं कितने भी अकाउंट उड़ाती हूँ। बट जब मैं पे आउट लेने आऊंगा ना, तो मेरे को ये चाहिए कि मेरे को कोई रोके ना भाई कि 1,000 ही निकालना है, 5,000 ही निकालना है, जैसे मेरे साथ एलाइट वाले अकाउंट पे हुआ, ठीक है। तो ये $50,000 वाले अकाउंट का मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। एंड $5,000 रिवॉर्ड कैप है। इफ यू मेड $5,000 यू कैन रिक्वेस्ट अप टू 50% ऑफ द प्रॉफिट। एज आई सेड, जितना भी तुम प्रॉफिट बनाओगे उसका 50% तुम निकाल सकते हो, और जो बाकी का 50% होगा वो तुम्हारे अकाउंट में ही रहेगा, जिसको तुम अपने नेक्स्ट ट्रेडिंग साइकिल के लिए, पे आउट साइकिल के लिए ट्रेड कर सकते हो। उसको तुम एज अ ड्रॉडाउन यूज कर सकते हो, वो पैसा तुम्हारा ही रहेगा, पर तुम उसको विड्रॉल 50-50% करके कर सकते हो हर 5 दिन के बाद, ठीक है। और यही था पूरा। और 1,000 रिवॉर्ड कैप का भी सेम सीन है। दैट्स हाउ यू गाइस कैन ट्रेड विद फंडिंग टिक्स। एंड अभी ब्लैक फ्राइडे का सेल चल रहा है, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन द अर्जेंट बेसिस, इसलिए मैं ज़्यादा एडिट भी नहीं करने वाला इस वीडियो में। तो तुम फटाक से जाके फंडिंग टिक्स का अकाउंट बाय कर, एज फार एज लॉन्ग फंडिंग पेप्स या फिर फंडिंग टिक्स या कोई भी फॉर्म है XYZ, अगर वो अपना पे आउट लोगों को दे रही है ना टाइम पे, बिना डिनाई करे, तो $10, $20, $50 देना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी पता नहीं तुम्हारी कितनी मैच्योरिटी आई है तुम्हारे अंदर फर्म को लेके प्राइस के ऊपर, क्योंकि देखो भाई बहुत सारी फर्म ऐसी है जो सिर्फ डिस्काउंट बांटती हैं, एंड जब पे आउट की बारी आती है तो वो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट वहीं से करते हैं जो पे आउट डिनाई करते हैं। बट अगर ये लोग पे आउट दे रहे हैं और थोड़ा बहुत अगर प्राइस बढ़ा भी रहे हैं और मंथली वाला इन्होंने हटा दिया है, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो गया मेरे हिसाब से। तो तुम लोग जाके अभी भी फंडिंग टिक्स अकाउंट बाय कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो कोड TUSIQ टॉपिक और 50% ऑफ ड्यू टू ब्लैक फ्राइडे। एंड नॉर्मल में तुमको 35 और 20% का डिस्काउंट मिलता है। तो फटाक से आके अकाउंट बाय कर लो, बाय करना है तो। और तुमको मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ इन द मार्केट। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।